नमस्कार। एसआर स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लेखाशास्त्र विषय में सबसे पहले लेखांकन का अर्थ की बात करेंगे। लेखांकन का अर्थ क्या होता है? लेखांकन में सबसे पहले वर्ष 1941 में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स ने इसकी डेफिनेशन दी थी। सबसे पहले तो क्या मतलब, इसकी डेफिनेशन इस प्रकार दी गई है। लेखांकन का संबंध यानी लेखांकन का व्यापार में होने वाली उन घटनाओं एवं लेन देनों जो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से वित्तीय प्रकृति के होते हैं। अब व्यापार में किस प्रकार की घटनाएं घटती है? व्यापार में सामान्य तौर से वस्तुओं को बेचने व वस्तुओं को सामान्य तौर से खरीदने, सेवाओं को बेचने व सेवाओं को प्राप्त करने की घटनाएं मुख्य रूप से घटती है। अब ये घटनाएं आर्थिक घटनाएं होनी चाहिए। ये घटनाएं आर्थिक घटनाएं किस प्रकार से होगी? सामान्य तौर पर उन घटनाओं को हम आर्थिक घटनाएं कहते हैं जिन घटनाओं का संबंध जो आपके रुपए से होता है, यानी जिनसे रुपया प्रभावित होता है। या तो रुपया घटता है या फिर रुपया उनसे बढ़ता है, उसी में लाभ जुड़ा हुआ होता है। प्रभावशाली ढंग से आंशिक रूप से वित्तीय प्रकृति के होते हैं। मुद्रा के रूप में प्रभावशाली ढंग से लिखने एवं उनको वर्गीकृत करने, संक्षेप में व्यक्त करने एवं व्यापार की उन घटनाओं को छांटेंगे जो घटनाएं आर्थिक घटनाएं हैं। व्यापार में दो प्रकार की घटनाएं घट सकती है। सबसे पहले आर्थिक घटनाएं, दूसरा गैर आर्थिक घटनाएं। आर्थिक घटनाएं वो होती है जिनसे रुपया प्रभावित होता है, या तो रुपया बढ़ता है या फिर रुपया घटता है। इस जो सामान्य तौर पर आपकी इन घटनाओं के अंदर माल को बेचने, माल को खरीदने, सेवाओं को प्राप्त करने या सेवाओं को बेचने की घटनाएं सामान्य तौर पर शामिल होती हैं। उत्तरोत्तर आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप लेखांकन की भूमिका क्षेत्र का भी विस्तार हुआ था, यानी जिस जिस प्रकार से समय बढ़ता गया उस प्रकार से लेखांकन की भूमिका एवं इसका विस्तार होता गया। 1966 में अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन AAA ने लेखांकन को इस प्रकार परिभाषित किया है। लेखांकन आर्थिक सूचनाओं को पहचानने, यानी हम सबसे पहले आर्थिक सूचनाओं को पहचानेंगे कि कौन सी सूचनाएं आर्थिक सूचनाएं होती है, उनको मापने, यानी उनको मुद्रा में उनको मापा जाएगा। तक हम एक घटना का मापन नहीं कर लेते हैं तब तक हम उसका लेखांकन नहीं कर सकते। एवं उनको संप्रेषित करने की ऐसी प्रक्रिया है जिसे जिसके आधार पर सूचनाओं के उपयोगकर्ता तर्कयुक्त निर्णय लेने में सक्षम हो सके। सामान्य तौर पर मापने के बाद उनको संप्रेषित किया जाता है। मापने के बाद उनको संप्रेषित करने का अर्थ क्या होता है कि हमने उनको माप लिया, हमने उनको लिख लिया, उनका हमने निर्णय निकाल लिया, फिर हम उन व्यक्तियों तक उनको संप्रेषित करेंगे जो एक निश्चित निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। यानी ये व्यक्ति कौन होंगे? ये वे व्यक्ति होंगे जो व्यापार के स्वामी हैं। व्यापार के स्वामी ही व्यापार के संबंध में एक विशिष्ट निर्णय ले सकते हैं कि हमारा व्यापार किस दिशा में जाना चाहिए, आगे हमें किस प्रकार का कार्य करना चाहिए। अब व्यापार के स्वामी किस प्रकार से निर्णय लेंगे? हम उनको एक लाभ की मात्रा प्रदान करेंगे या फिर हानि की मात्रा प्रदान करेंगे। एक एप्रोप्रिएट पीरियड के अंदर हमें कितना लाभ हुआ, हमारे व्यापार से कितना लाभ हुआ या फिर कितनी हानि हुई, उसके आधार पे व्यापार के भविष्य का निर्णय होता है कि व्यापार आगे चलेगा या फिर नहीं चलेगा। यदि चलेगा तो वो किस प्रकार से चलेगा, उनकी आगे की जो स्ट्रेटेजी क्या होगी, इन सभी चीज़ों का निर्धारण होता है। अब यह पीरियड क्या होगा? यह पीरियड होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च। इसको हम वित्तीय वर्ष भी कहते हैं। हमारा जो हमारे लेखांकन में, व्यापार में वित्तीय वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर नहीं होता है। यहाँ पे 1 अप्रैल से 31 मार्च है। यह हम इसलिए करते हैं क्योंकि व्यापार आगे सामान्य तौर पर कब तक चलेगा इसका कोई निर्णय नहीं है। इसका चलना असीमित है। जब तक व्यापारी चाहेंगे तब तक व्यापार चलेगा। तो जब एक चीज का निश्चित नहीं है कि वो आगे तक किस अवधि तक चलेगा, तो हम लाभों का निर्धारण किस प्रकार से करेंगे? इसीलिए यहाँ पे एक निश्चित आपकी एक
पीरियड डिसाइड किया गया है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमें लाभ का निर्धारण करना है और निर्णयकर्ताओं तक उस लाभ की मात्रा को पहुंचाना है। लाभ के निर्धारण का कार्य सामान्य तौर पर लेखांकन के द्वारा किया जाता है। यह तो हुई आपकी डेफिनेशन। अब इसके बाद लेखांकन की प्रक्रिया क्या होती है। देखिए, सबसे पहले जिस प्रकार से आपको चित्र में दिखाया गया है, सबसे पहले आर्थिक घटनाओं को पहचाना जाता है, यानी आर्थिक घटनाएं घटती है। उन आर्थिक घटनाओं के घटने में आर्थिक घटनाओं को पहचानने का कार्य किया जाता है। यह पहचानने का कार्य किस प्रकार से होता है, सभी घटनाओं में से उन घटनाओं को पहचाना जाता है जो घटनाएं हमें लिखनी है, जिन घटनाओं की हमें रिकॉर्डिंग करनी है। उसके बाद आती है लेखांकन की प्रक्रिया। लेखांकन की प्रक्रिया में बहुत सारी प्रक्रिया होती है। सबसे पहले होती है आपकी जर्नल एंट्रीज, फिर होती है आपकी लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग से आपकी बैलेंसिंग निकाली जाती है। बैलेंसिंग के माध्यम से आपका ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस एक प्रकार का ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें हमने अब तक जितने क्या होता है, सीआर क्या होता है, ये हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और हमारे व्यापार का चिट्ठा तैयार करते हैं। यह व्यापार खाता, लाभ हानि खाता व चिट्ठे के आधार पर ही हमारे निर्णयकर्ता यह निर्णय करते हैं कि हमारा व्यापार किस दिशा में जा रहा है और हमें इसको किस दिशा में लेके जाना है। तो ये होती है आपकी लेखांकन की प्रक्रिया। लेखांकन सूचना का संप्रेषण। जब लेखांकन प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तो हमने जो व्यापार खाता, लाभ हानि खाता व चिट्ठे के माध्यम से हमने जो रिजल्ट प्राप्त किया है, उस रिजल्ट को लेखांकन सूचना कहते हैं। इस सूचना का संप्रेषण किया जाता है, यानी इसको आगे बढ़ाया जाता है। कहाँ तक बढ़ाएंगे हम, निर्णयकर्ता, आंतरिक एवं बाह्य उपयोगकर्ता तक हम लोग इसको बढ़ाएंगे। होते हैं बाह्य उपयोगकर्ता कौन होते हैं। बाह्य उपयोगकर्ताओं में सामान्य तौर पर बैंकों को शामिल किया जाता है, उन वित्तीय संस्थाओं को शामिल किया जाता है जिन वित्तीय संस्थाओं से व्यापार को लोन प्राप्त करना है या फिर अपने इन्वेस्टमेंट्स उनसे प्राप्त करने हैं, या फिर जिन व्यक्तियों ने हमें लोन दिया है या फिर देने वाले हैं, उन व्यक्तियों तक हम ये सूचनाएं हम लोग उन तक संप्रेषित करेंगे। वह व्यापार का भविष्य तय कर, भविष्य में इनके साथ किस प्रकार का व्यवहार करना है, किस प्रकार की इनकी गुडविल निर्धारित होती है, इन सब चीज़ों का निर्णय जो सामान्य तौर पर किया जाता है। इन सब चीज़ों के आधार पर, इन सूचनाओं के आधार पर, लेखांकन सूचनाओं के आधार पर निर्णयकर्ता अपना निर्णय देते हैं कि आगे उनको किस प्रकार का व्यापार में कार्य करना है। लेखांकन निर्णयकर्ताओं को आर्थिक क्रियाओं एवं उनके सामान्य तौर पर निर्णयों के परिणामों को जोड़ता है, यानी हमारे जो आर्थिक क्रियाएं हमने की है, हमने जो आर्थिक सूचनाएं प्राप्त की है, ये सूचनाएं लेखांकन के निर्णयकर्ताओं को आर्थिक क्रियाओं एवं उनके निर्णयों के परिणामों को आपस में जोड़ता है, आपस में जोड़ने का कार्य करता है। तो ये होती है आपकी लेखांकन की प्रक्रिया। सामान्य तौर पर उपरोक्त विवरण जो आपके सामान्य तौर पर 1970 में अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड ऑफ ASCPA ने कहा है कि लेखांकन का कार्य मुख्य रूप से आर्थिक इकाइयों के संबंध में ऐसी गुणात्मक सूचनाएं जो आपके उपलब्ध कराना है, जो मुख्य रूप से वित्तीय प्रकृति की होती है और जो आर्थिक निर्णय लेने में उपयोगी होती है। यही बात मैंने आपको पहले बताई थी कि हम हमारे निर्णयकर्ताओं तक उन सूचनाओं को संप्रेषित करेंगे जो उनके निर्णय लेने में उपयोगी हों। इसके पश्चात आती है उपरोक्त विवरण के आधार पर लेखांकन को इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है कि लेखांकन संगठन की, यानी हमारे संगठन यानी हमारे व्यापार की, संगठन की आर्थिक घटनाओं को पहचानने। सबसे पहले हम आर्थिक घटनाओं को जो आपकी आइडेंटिफाई करेंगे, ये लेखांकन की प्रक्रिया है। आर्थिक घटनाओं को पहचानने कि किन आर्थिक घटनाओं को हमें लिखना है, किन को नहीं लिखना है। सभी आर्थिक घटनाओं को लिखेंगे, अनार्थिक घटनाओं को हम लोग नहीं लिखेंगे, गैर आर्थिक घटनाओं को हम लोग नहीं लिखेंगे। उनको क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि उनका अर्थ से कोई जो आपका संबंध नहीं है।
कितने रुपए की लिखें उनको, हम लोग उनका यह निर्णय नहीं कर सकते, चाहे वह घटनाएं हमारे व्यापार के लिए कितनी भी उपयोगी क्यों न हो। जैसे हमारे कर्मचारी की ईमानदारी, कि हमारा कर्मचारी कितना ईमानदार है, यह हमारे लिए उपयोगी है, लेकिन हम उसकी ईमानदारी को एक मात्रा, एक आपके रुपए की मात्रा में व्यक्त नहीं कर सकते कि भाई ए 5,000 रुपए का ईमानदार है या बी आपके 10,000 रुपए का ईमानदार है। इस प्रकार से हम उसको व्यक्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए यह घटनाएं हमारे लिए उपयोगी तो है, लेकिन फिर भी हम चाहते हुए भी उन घटनाओं को लिख नहीं सकते। इसी प्रकार से पहचानने, मापने, उनको मापा जाएगा, उनको लिख उनको लिख कर रखने की ऐसी प्रक्रिया है जिनके माध्यम से सूचनाएं एवं सूचनाओं से संबंधित आंकड़े उपयोगकर्ताओं तक संप्रेषित किए जा सके। लेखांकन की प्रकृति को समझने के लिए हमें परिभाषा के निम्न संबंधित पहलुओं को आवश्यक रूप से समझना होगा। सबसे पहले आर्थिक घटनाएं होनी चाहिए, उनको पहचानना, मापना, अभिलेखन व उनका संप्रेषण। संगठन सूचना से संबंधित आपके उपयोगकर्ता, दो प्रकार के उपयोगकर्ता होते हैं, एक तो बाह्य उपयोगकर्ता, एक आपके आंतरिक उपयोगकर्ता। आज की क्लास में इतना ही। आगे हम लेखांकन के इतिहास और इसके विकास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। थैंक यू।